मित्रों नमस्कार, हमारा नाम है हर्ष तिवारी और आध्यात्म जगत के चैनल रामायण बाय हर्ष तिवारी में हम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और आज की चर्चा का जो विषय हमने लिया है वो है देवोत्थान एकादशी, जिसे हम लोग सामान्य भाषा में देव उठनी ग्यारस कहते हैं। ये जो व्रत है देव उठनी एकादशी का, देवोत्थान एकादशी का, बड़े प्राचीन काल से भारत में किया जाता रहा है। और इस व्रत में पूजा आदि के साथ तुलसी और शालिग्राम भगवान के विवाह की प्रथा भी प्रचलित है, जो बड़े प्राचीन काल से भारत में की जाती रही है। अब ये जो देवोत्थानी ग्यारस है, देव उठनी ग्यारस जो है, इसके पीछे, मनाने के पीछे क्या कारण है, ये तो बड़ा गूढ़ रहस्य हो सकता है, क्योंकि सनातन धर्म में अनेक गूढ़ रहस्यों को बड़े सरलतम ढंग से प्रस्तुत किया गया है। तो इसके पीछे भी, इस देवोत्थान एकादशी के पीछे भी कोई प्रकृति की गूढ़ बात छुपी हुई होगी, निश्चित ही। और इसी दिन जो पूजा की जाती है, माता तुलसी का शालिग्राम भगवान के साथ विवाह की भी मान्यता है कि इस दिन तुलसी और भगवान शालिग्राम जी का विवाह हुआ। तो मित्रों, ये जो है, हमारा ऐसा मानना है कि ये कोई गूढ़ रहस्य की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। इसमें साधनाओं के किसी गूढ़ रहस्य का उद्घाटन किया गया है। लेकिन आपत्ति वाली बात जो है, आपत्ति नहीं बल्कि घोर आपत्ति वाली बात जो है, इसमें जो वृंदा और शालिग्राम के विवाह की जो व्रत कथा है वो बड़ी आपत्तिजनक है और भगवान श्री हरि विष्णु के प्रति बड़ी अपमानजनक है। इस कथा में भगवान विष्णु एक पतिव्रता स्त्री का शील भंग करते हैं, उसके साथ दुराचरण करते हैं। तो ये जो कथा है ये हम लोगों की सनातन संस्कृति के विरुद्ध है कि भगवान विष्णु जो हैं वे तो पालनहार कहे गए हैं। किसी भी सतीव्रता स्त्री का जो सतीव्रत धर्म है उसकी रक्षा करने का कर्तव्य किसका है? स्वयं भगवान विष्णु का ही है। तो भगवान विष्णु किसी पातिव्रता स्त्री का शील भंग कैसे कर सकते हैं, उसके साथ छल कैसे कर सकते हैं? यह एक असंभव बात है, यह संभव ही नहीं है। और एक टेक्निकल प्रॉब्लम इस कथा में और है, वो ये है कि यदि कोई व्यक्ति कोई पाप करता है तो उस पाप कर्म का दंड का भागी वो स्वयं व्यक्ति है। किसी दूसरे व्यक्ति को किसी के पाप के लिए दंडित नहीं किया जा सकता। इस कथा में जो वृंदा है वो जालंधर नाम के दैत्य की पत्नी है, वो पतिव्रता है। और ऐसा इस कथा में आ रहा है कि इस वृंदा नाम की जो स्त्री है उसके पातिव्रत्य धर्म के कारण ही जालंधर का वध भगवान शंकर द्वारा नहीं हो पा रहा है। तो इस कथा में दोषी कौन है? आतताई जो दैत्य जिसको बताया गया है वो ये वृंदा नाम की स्त्री नहीं है। जो दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति है वो है उस स्त्री का पति, वृंदा का पति जालंधर। अब यदि जालंधर कोई अपराध कर रहा है तो उसका दंड उसकी पत्नी को नहीं दिया जा सकता। यह सनातन संस्कृति के विरुद्ध है, सनातन सत्य के विरुद्ध है ये बात। ये कथा जो ली गई है, हम इसको झूठी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये कथा ली गई है आनंद रामायण से। और मित्रों, आनंद रामायण जो है एक पूर्णतः झूठा ग्रंथ है, सनातन धर्म के शत्रुओं द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। आनंद रामायण एक तो कोई रामायण नहीं है, वो भगवान की कीर्ति को कलंकित करने के लिए इस ग्रंथ को लिखा गया है, जिसे यदि शत्रु ग्रंथ कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हमने इस वीडियो में यह सिद्ध किया है कि यह कोई रामायण नहीं है, यह शत्रु ग्रंथ है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं। तो आनंद रामायण नाम के शत्रु ग्रंथ में भगवान की कीर्ति को कलंकित करने का पूर्ण प्रयास किया गया है। एक तरफ तो इसमें भगवान श्री राम की बहुत बड़े स्तर पर प्रशंसा होती है कि भगवान सर्वेश्वर हैं, ये हैं, वो हैं, और दूसरी तरफ एक सामान्य मनुष्य में जितने भी अवगुण हो सकते हैं, सारे अवगुणों का दोषारोपण भगवान श्री राम पर किया गया है। इस ग्रंथ में, इस शत्रु ग्रंथ में माता सीता के प्रति भी आपत्तिजनक टिप्पणियां हैं, आपत्तिजनक कथाएं हैं। और वाल्मीकि रामायण में जितनी भी मिलावट की गई हैं, वे सारी मिलावटें इसी आनंद रामायण नाम के शत्रु ग्रंथ के माध्यम से ही की गई हैं। भगवान श्री राम और माता जानकी के चरित्र को, उनके निर्मल चरित्र को दूषित करने का कार्य इस आनंद रामायण ने किया है। लेकिन दुर्भाग्यवश
2,2500 वर्ष पूर्व किए गए षड्यंत्र को आज तक महात्माओं द्वारा, धर्माचार्यों द्वारा पूजित किया जाता है, जबकि ये शत्रु ग्रंथ है। ऐसे बहुत से पंडे पुजारी हैं, धर्मात्मा हैं, जो इन झूठी कथाओं का पक्ष लेते हुए आपको दिख जाएंगे। वे लव कुश की झूठी कथा को सत्य बताने का प्रयास करेंगे। वे माता सीता के परित्याग को भगवान श्री राम की एक विशेष लीला बताने का प्रयास करेंगे। कोई शंभुक वध को भगवान की लीला बताने का प्रयास करेंगे। उनकी ये हिम्मत नहीं होती ये कहने की कि ये सब मिलावटें हैं। या तो उनमें ज्ञान की कमी है या फिर उनका कोई स्वार्थ है, जिसके कारण जानते हुए इन झूठी कथाओं को सत्य सिद्ध करने में लगे रहते हैं। तो ऐसे ही इस कथा को भी सत्य बताने में बहुत से लोगों ने अपना अपना योगदान दिया है, जबकि ये कथा पूर्णतः असत्य है, सत्य हो ही नहीं सकती, सनातन संस्कृति के विरुद्ध है। वृंदा और शालिग्राम की यह कथा, कोई दूसरी कथा हो तो अपन नहीं जानते, क्योंकि आजकल जो उपलब्ध है वो यही कथा है। तो ऐसे धर्मात्माओं के वीडियोस आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पे, जो इस कथा का पक्ष लेते हुए देखेंगे आपको, जो इस बात को सत्य सिद्ध करने में लगे हुए हैं। अब उनकी नीयत कोई आवश्यक नहीं कि खराब हो सकता है कि वे कोई विवाद उत्पन्न नहीं करना चाहते हो, कि लोग संदेह व्यक्त करें धार्मिक ग्रंथों पर, यह उनका विचार हो सकता है। लेकिन इन असत्य कथाओं को, इन झूठों को कब तक हम ढोते फिरेंगे? कभी ना कभी तो इनका भंडाफोड़ करना होगा कि ये सब बातें जो हैं मिलावटी हैं। तो अब सनातन धर्म को जाग जाना चाहिए। इन झूठी कथाओं से हमारे धार्मिक ग्रंथों को मुक्त किया जाना चाहिए। और विशेषकर जो आनंद रामायण है, इसमें रामायण की कथाओं को उलट पलट कर बिल्कुल विकृत करने का कार्य किया गया है। जैसे एक उदाहरण देते हैं छोटा सा, कि हर व्यक्ति जानता है कि माता कौशल्या जो है भगवान श्री राम की माता है, और भरत जी की माता कैकेयी हैं, और माता सुमित्रा जो है वो लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न की माता है। लेकिन इस शत्रु ग्रंथ में माता कैकेयी को ही भरत जी और शत्रुघ्न की माता बताया गया है। तो ये इसकी सारी कहानियां जो हैं, कथाएं जो हैं, वाल्मीकि रामायण के विपरीत हैं। तो इसकी कथाओं पर विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि भगवान श्री राम की छवि को मलिन करने का जो प्रयास है, ये वही प्रयास रूपी ग्रंथ है जिसका नाम है आनंद रामायण। आनंद रामायण की कथा ही वो है। आनंद रामायण की कथाओं में आता है सीता परित्याग, लव कुश का जन्म और विवाह, न जाने क्या क्या कथाएं इसमें लिखी गई हैं। और शूद्र शंभुक के वध की कथा भी यहीं से प्रकट हुई है, क्योंकि ओरिजिनल वाल्मीकि रामायण में ना तो सीता परित्याग था, ना लव कुश थे, ना शंभुक वध था। ये सारी झूठी कथाएं, मिलावटी कथाएं आनंद रामायण का ही षड्यंत्र है। और इसी षड्यंत्रकारी ग्रंथ का एक हिस्सा है यह वृंदा और शालिग्राम की कहानी। इसमें भगवान विष्णु को एक पातिव्रत्यधारी स्त्री का सतीत्व भंग करने का आरोप लगाया जा रहा है। तो इतने पवित्र दिन, देवोत्थान एकादशी के दिन, यदि कोई व्रत करता है, कोई महिला पुरुष, और उस दिन तुलसी और शालिग्राम विवाह के समय यदि इस कथा को करता है, तो वो व्यक्ति भगवान श्री हरि विष्णु का अपमान करता है। कैसे संभव है कि भगवान श्री हरि विष्णु एक पतिव्रता स्त्री का शील भंग कर देंगे, उसका भोग करेंगे? ये शब्द आ रहे हैं इसमें। जैसा कि इस कथा में आ रहा है कि भगवान विष्णु सोचते हैं कि मैं इस वृंदा नाम की स्त्री का भोग करूंगा, और वे भगवान विष्णु वृंदा के पति जालंधर का रूप धारण करते हैं, और इस प्रकार उसको धोखा देकर वृंदा के साथ छल कर उसका उपभोग करते हैं। और इस प्रकार जब वृंदा का पातिव्रत व्रत भंग हो जाता है, तो उसके पति जालंधर की शक्ति क्षीण हो जाती है और भगवान शंकर उसका वध कर देते हैं। तो ये बिल्कुल संभव नहीं है, क्योंकि ये कथा इस षड्यंत्रकारी ग्रंथ का हिस्सा है, इसलिए पूर्णतः इसको झूठी माने जाना चाहिए। अब इसकी जो ओरिजिनल कथा होगी वो जरूर दिव्यता लिए हुए होगी, जिसमें गंडकी नदी का वर्णन होगा, शालिग्राम के अवतरण का वर्णन होगा, और तुलसी और शालिग्राम का विवाह क्यों किया जाता है, उस गूढ़ तथ्य की उसमें जरूर बात कही गई होगी। लेकिन यहां तो ये आनंद रामायण के अंतर्गत आ रही है, तो इसलिए ये कथा पूर्णतः झूठी है। और इस कथा को झूठा कहने का एक कारण और है
क्योंकि इस कथा के माध्यम से ही भगवान विष्णु को राम रूप में अवतार लेने की पूरी बात कही जा रही है। क्योंकि जब इस कथा में आ रहा है कि जब भगवान विष्णु छल के द्वारा वृंदा का शील भंग कर देते हैं, पातिव्रत व्रत उसका भंग कर देते हैं, तब वो श्री हरि विष्णु को श्राप देती है कि तुम्हें राम के रूप में अवतार लेना पड़ेगा, मानव अवतार, और वानरों का साथ तुम्हें लेना पड़ेगा। तो ये कथा तो रामायण के आधार स्वरूप प्रस्तुत कर दी गई है षड्यंत्रकारी ग्रंथ में, जिसका नाम है आनंद रामायण। इसलिए ये कथा पूर्णतः असत्य है, षड्यंत्रकारी है, इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। अब कथा आपको इस व्रत के दिन करनी है तो आप दूसरी कथा है देवोत्थान एकादशी की, वो आप कर सकते हैं, लेकिन आपको वृंदा और शालिग्राम के विवाह की ये वाली कथा नहीं करना चाहिए, जिसमें जालंधर को मारने के लिए भगवान ये सब षड्यंत्र रच रहे हैं, क्योंकि भगवान विष्णु का ये स्वभाव नहीं है। और चूंकि ये कथा सनातन सत्य के विपरीत है कि अपराध कोई कर रहा है, उसका दंड किसी दूसरे को दिया जा रहा है, तो ये संभव ही नहीं है। एक तरफ तो इस कथा में ये कहा जा रहा है भगवान विष्णु सर्वेश्वर हैं, वे जगदीश्वर हैं, और दूसरी तरफ माता पार्वती के विरुद्ध कोई घटना घट रही है तो उसकी जानकारी माता पार्वती भगवान विष्णु को दे रही हैं। यदि वे सर्वेश्वर हैं, अंतर्यामी हैं, तो वो तो सब सारी बात जानते हैं, फिर माता पार्वती उनसे कोई शिकायत कैसे करेंगी? और जब माता पार्वती बताएंगी तभी भगवान विष्णु को कोई बात ज्ञात होगी। तो ये सब तो हमारी पूरी सनातन संस्कृति के विरुद्ध बातें कही जा रही हैं। इसलिए यदि कोई व्यक्ति इस कथा को करता है जिसमें वृंदा के साथ भगवान श्री हरि विष्णु कोई छल कर रहे हैं, ये पूरी की पूरी कथा झूठी है, असत्य है, और ये भगवान श्री हरि विष्णु के प्रति और भगवान श्री राम और माता जानकी के प्रति भी अपमानजनक है। इसलिए हमारा निवेदन आप सभी से यही है कि इस कथा को ना करें। इस षड्यंत्रकारी ग्रंथ जिसका नाम आनंद रामायण है, उससे उद्धृत की हुई इस कथा को ना करें। इस कथा को कर भगवान श्री हरि विष्णु को अपमानित ना करें। तो मित्रों, इस विषय पर आज इतना ही। फिर किसी अन्य विषय पर किसी दूसरे वीडियो में चर्चा करेंगे। तो अभी इस चर्चा को विराम देते हैं। जय सिया राम, जय जय श्री सीताराम। राम 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 सीता राम।